जय हिंद दोस्तों। मैं बबलू कुमार आप लोगों के बीच। दोस्तों आज हम लोग इरूटेरिया बुक का करंट अफेयर्स का पहला प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। चलिए आते हैं। आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, 1 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा की? दोस्तों ऑर्बिटर इनविजन जो भेजने की घोषणा की आपका नासा ने। किसने दोस्तों? नासा ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, नासा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका दूसरा नंबर प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? दोस्तों फ्रेंच ओपन 2021 जो है पुरुष वर्ग का खिताब जो जीता वो आपका किसने जीता? नोवाक जोकोविच। किसने जीता दोस्तों? नोवाक जोकोविच। यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 3 नंबर प्रश्न है दोस्तों, आपका 3 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए जॉइंट कार्यक्रम का समझौता किया? दोस्तों बोला गया है भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र के 3 वर्ष के लिए जॉइंट कार्यक्रम का समझौता किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, इजराइल के साथ। दोस्तों भारत ने इजराइल के साथ कृषि क्षेत्र के लिए 3 वर्ष के लिए जॉइंट कार्यक्रम का समझौता किया। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 4 नंबर प्रश्न है, युवा पीएम योजना। दोस्तों युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो दोस्तों युवा पीएम योजना जो है ये आपका शिक्षा मंत्रालय की पहल है। किसका है दोस्तों? शिक्षा मंत्रालय की पहल है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 5 नंबर प्रश्न है दोस्तों, आपका 5 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने के लिए निर्णय लिया गया है? दोस्तों यहाँ पे पूछा गया भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका 6 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम है। दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम जो है वो है युवा उत्साह नए भारत का। क्या है दोस्तों? युवा उत्साह नए भारत का। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 7 नंबर प्रश्न है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। दोस्तों द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट का लेखक है दोस्तों, पुस्तक है एक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। इसके लेखक है आपके दोस्तों रामचंद्र गुहा। कौन है दोस्तों? रामचंद्र गुहा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र गुहा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और दोस्तों आपका 8 नंबर प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल। दोस्तों खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? दोस्तों खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल का उद्घाटन जो किया गया है आपका मेघालय में किया गया है। कहाँ किया गया है दोस्तों? मेघालय में। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 9 नंबर प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में जल परिवहन के सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया? दोस्तों बोला गया है पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया? तो दोस्तों ये क्या गया है आपका विश्व बैंक के साथ। किसके साथ दोस्तों? विश्व बैंक के साथ। यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 10 नंबर प्रश्न है, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमन ऑफ द ईयर पुरस्कार। दोस्तों BBC इंडियन स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों यहाँ पे वोमेन यानी महिला को महिला BBC इंडियन स्पोर्ट्स महिला ऑफ द ईयर यानी वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जो सम्मानित किया गया है वो है आपका दोस्तों कोनेरू हम्पी। किसको दोस्तों? कोनेरू हम्पी को सम्मानित किया गया है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना। दोस्तों हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर
ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो दोस्तों ये जो किया गया है आपका नर्मदा नदी पर। दोस्तों नर्मदा नदी पर ही सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया गया है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 12 नंबर प्रश्न है। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई? दोस्तों लॉन्च पैड योजना की जो शुरुआत की गई किस राज्य में की गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश में ही लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और दोस्तों आपका 13 नंबर प्रश्न है, भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप, क्या है दोस्तों, सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? दोस्तों सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया गया है आपका जम्मू कश्मीर में किया गया है। तो यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका 14 नंबर प्रश्न है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचांक 2021, क्या है दोस्तों, हेनले पासपोर्ट सूचांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है हेनले पासपोर्ट सूचांक 2021 में वो है आपका दोस्तों 84वां। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? 84वां। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 84। चलिए आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका दोस्तों 15 नंबर प्रश्न है, जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में है? तो दोस्तों भारतीय प्रवासी जो है सबसे ज़्यादा आपका संयुक्त अरब अमीरात में है। कहाँ है दोस्तों? संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय प्रवासी सबसे अधिक हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका 16 नंबर प्रश्न है। दोस्तों आपका 16 नंबर प्रश्न है, संरक्षण क्षमता महोत्सव यानी सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो दोस्तों यहाँ पे बोला गया है संरक्षण क्षमता महोत्सव यानी सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो दोस्तों ये आपका किया गया है पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा सक्षम 2021 का आयोजन किया गया है। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलियम मंत्रालय। चलिए आते हैं अगले वीडियो पे। आपका 17 नंबर प्रश्न है, सॉरी दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पे। आपका 17 नंबर प्रश्न है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों यहाँ रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया आपका सुनीत शर्मा को। किसको दोस्तों? सुनीत शर्मा को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सुनीत शर्मा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न है, देश में खिलौनों के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टॉय कैथॉन 2021 की शुरुआत की गई? यानी दोस्तों टॉय कैथॉन 2021 की शुरुआत किया गया है किस मंत्रालय द्वारा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यानी कि शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय। यानी कि दोस्तों इनमें से सभी के द्वारा दोस्तों खिलौना के विकास को बढ़ावा देने के लिए टॉय कैथॉन 2021 की शुरुआत किया गया। चलिए आते हैं आपका 19 नंबर प्रश्न की ओर। आपका 19 नंबर प्रश्न है, भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना, क्या दोस्तों, इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो आपका इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किया जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका 20 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किसे तमिलनाडु का 38वां जिलों के रूप में उद्घाटन किया गया है? दोस्तों तमिलनाडु का जो 38वां जिला के रूप में उद्घाटन किया गया है वो आपका दोस्तों मयिलादुतुरई। क्या है दोस्तों? मयिलादुतुरई। यानी ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मयिलादुतुरई। क्या हो जाएगा दोस्तों? मयिलादुतुरई। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका 21 नंबर प्रश्न है, कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? दोस्तों जो जेल पर्यटन की शुरुआत किया गया है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ दोस्तों? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका 22 नंबर प्रश्न है, किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर की लंबाई, दोस्तों 3.5 यानी 3.5 किलोमीटर की लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी लॉन्च की गई है? तो दोस्तों वासुकी जो लॉन्च किया गया है वो आपका दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में। कहाँ दोस्तों? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में जो
3.5 किलोमीटर लंबाई वाले लंबी मालगाड़ी वासुकी लॉन्च किया गया है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 23 नंबर प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्ट पार्क। दोस्तों देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? तो दोस्तों जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो आपका अहमदाबाद में बनाया जा रहा है। यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अहमदाबाद। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 24 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहां सेना का तख्तापलट 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा की गई है? तो दोस्तों आपातकाल 1 साल के लिए आपातकाल किया गया है वहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करके म्यांमार में। कहाँ दोस्तों? म्यांमार में जो है वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर सेना ने तख्तापलट कर 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा कर दिया गया है। कहाँ पे? म्यांमार में। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। चलिए आते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर। योवेरी मुसेवेनी, क्या है दोस्तों? योवेरी मुसेवेनी हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति बने? तो दोस्तों योवेरी मुसेवेनी जो बने युगांडा का राष्ट्रपति बने। कहाँ का दोस्तों? युगांडा का। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 26 नंबर प्रश्न है, हाल ही में गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया। दोस्तों हाल ही में जो गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया उसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों उसका संबंध जो है शास्त्रीय संगीत से है। किससे दोस्तों? शास्त्रीय संगीत से। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 27 नंबर प्रश्न है, क्या है दोस्तों? 27 नंबर प्रश्न, हाल ही में किन 2 देशों की वायुसेना, दोस्तों किन 2 देशों का वायुसेना के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 2021 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? दोस्तों एक्स डेजर्ट नाइट 2021 का आयोजन युद्ध अभ्यास किया गया है वो आपका किया गया भारत और फ्रांस के बीच। किसके बीच दोस्तों? भारत और फ्रांस के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित जो किया गया है अमित केसरवानी को। किसको दोस्तों? अमित केसरवानी को। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अमित केसरवानी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 30 नंबर प्रश्न है, शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों थैला बैंक की जो शुरुआत किया गया है आपका नवाबों का शहर लखनऊ में। कहाँ दोस्तों? नवाबों का शहर लखनऊ में किया गया है थैला बैंक की शुरुआत। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 30 नंबर प्रश्न है, दोस्तों 30 नंबर प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की? दोस्तों सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत जो किया गया है कोयला खान के लिए। किसके लिए दोस्तों? कोयला खान के लिए अमित शाह ने सिंगल विंडो क्लियरेंस की सिस्टम की शुरुआत की। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 31 नंबर प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाला देश की सूची में फिर से शामिल किया गया? दोस्तों अमेरिका ने जो है किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों ये आपका क्यूबा को। किसको दोस्तों? क्यूबा को। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका 32 नंबर प्रश्न है, 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरी टाइम इंडिया समिट, क्या दोस्तों? मेरी टाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। इसमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा? तो दोस्तों मेरी टाइम इंडिया समिट का उद्घाटन जो किया नरेंद्र मोदी ने, इसमें सहयोगी देश था डेनमार्क। क्या था दोस्तों? डेनमार्क। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है डेनमार्क। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका 33 नंबर प्रश्न है, मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। क्या दोस्तों? मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों भारत बांग्लादेश के बीच में जो मैत्री सेतु पुल है उसका उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों ये नदी
ये पुल जो बनाया गया है मैत्री सेतु पुल, ये आपका फेनी नदी पर बनाया गया है। कहाँ है दोस्तों? फेनी नदी पर बनाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, फेनी नदी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 34 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज़ों के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? दोस्तों किस देश के बड़े मालवाहक जहाज़ के कारण स्वेज नहर मार्ग का बाधित हो गया था? वो था दोस्तों आपका ताइवान। क्या था दोस्तों? ताइवान के एक मालवाहक जहाज़ के कारण स्वेज नहर मार्ग क्या हो गया था? बाधित हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ताइवान। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 35 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 यानी दोस्तों ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। दोस्तों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर प्रश्न, इसरो ने ब्राज़ील के अमेजोनिया प्रथम सहित 18 अन्य उपग्रह किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया गया है? दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि अमेजोनिया प्रथम और 18 अन्य उपग्रहों के किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये लॉन्च किया गया आपका PSLV C51। दोस्तों PSLV C51 के जरिए आपका अमेजोनिया प्रथम और 18 अन्य उपग्रहों को लॉन्च किया गया। किसने? इसरो ने। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 37 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इंडियन सुपर लीग 2020-21 दोस्तों इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम कौन बनी? तो दोस्तों इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम जो बना था वो था मुंबई सिटी FC। क्या था दोस्तों? मुंबई सिटी FC, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई सिटी FC। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न है, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप दोस्तों ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता? तो दोस्तों इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता आपका लीजी जिया ने। किसने? लीजी जिया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, लीजी जिया। चलिए आते हैं आपका अगला प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न। दोस्तों 39 नंबर प्रश्न है, T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गया है? दोस्तों T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला जो खिलाड़ी बन गया है वो आपका है अजूवेंद्र चहल। कौन है दोस्तों? अजूवेंद्र चहल। दोस्तों अजूवेंद्र चहल ने इंटरनेशनल में यानी T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी बन गया है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका 40 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है? दोस्तों पूछा गया है यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने किस बैंक को 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है? तो दोस्तों मौद्रिक जुर्माना लगाया गया आपका HDFC बैंक को। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न, तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद किसे सौंपा गया? दोस्तों उत्तराखंड का मुख्यमंत्री का पद सौंपा गया आपका तीरथ सिंह रावत के बाद पुष्कर सिंह धामी। किसको दोस्तों? पुष्कर सिंह धामी को, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुष्कर सिंह धामी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 42 नंबर प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की है? तो दोस्तों महाराष्ट्र भूषण जो क्या गया आपका आशा भोसले को। किसको दोस्तों? आशा भोसले को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आशा भोसले। दोस्तों आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण का, प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण का प्रदान की गई घोषणा है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और दोस्तों आपका 43 नंबर प्रश्न है 43 नंबर, देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? तो दोस्तों भारत का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन जो बन गया है वो आपका है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों पश्चिमी मध्य रेलवे। क्या है दोस्तों? पश्चिमी मध्य रेलवे जो पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। आपका 44 नंबर प्रश्न है दोस्तों, आपका 44 नंबर प्रश्न है,
जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? दोस्तों जम्मू कश्मीर में जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है वो किस नदी पर निर्माण किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है आपका चिनाब नदी पर। किस नदी पर दोस्तों? चिनाब नदी पर। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 45 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी संस्कृति केंद्र यानी दोस्तों भारतीय इंदिरा गांधी संस्कृति केंद्र संस्कृत लर्निंग ऐप, दोस्तों संस्कृत लर्निंग ऐप जो है लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया। तो दोस्तों संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को जो लॉन्च किया गया वो कौन किया गया है? कौन सा देश? बांग्लादेश। यानी दोस्तों बांग्लादेश में लिटिल गुरु संस्कृत लर्निंग ऐप का लॉन्च किया गया है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 46 नंबर प्रश्न है, चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए, दोस्तों चीन पर जो निर्भरता को कम करने के लिए भारत के किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की गई है? दोस्तों SCRI पहल की शुरू की गई है तो आपका जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ। दोस्तों भारत ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ चीन पर निर्भरता कम करने के लिए SCRI पहल शुरू की है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और दोस्तों आपका 47 नंबर प्रश्न है, दोस्तों आपका 47 नंबर प्रश्न है, दोस्तों आपका 47 नंबर प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन, दोस्तों ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन जो लिखा गया है वो आपका रस्किन बॉन्ड, किसने लिखा है दोस्तों? रस्किन बॉन्ड ने। ऑल टाइम फेवरेट चिल्ड्रेन किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 48 नंबर प्रश्न है, 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेशों में पासा एक्ट, दोस्तों पासा एक्ट हाल में विवाद का विषय रहा। तो दोस्तों पासा एक्ट जो है हाल में विवादित रहा, यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप में। कहाँ दोस्तों? लक्षद्वीप में जो है पासा एक्ट विवाद का विषय रहा। लक्षद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं आपका नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न, बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, दोस्तों प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत आवंटित राशि है, दोस्तों इसके तहत आवंटित राशि जो है 64,180 करोड़ है। कितना है दोस्तों? 64,180 करोड़ बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि कितना है? 64,180 करोड़। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर और दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न, 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय है यानी कुल खर्च है दोस्तों 34,83,236 करोड़। कितना है दोस्तों? 34,83,236 करोड़। दोस्तों अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दें और दोस्तों अगर दोस्तों मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं अब अगला प्रैक्टिस सेट पे, तब तक के लिए बाय बाय।